कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है तो सबसे पहले व्यक्ति की मति, उसका विवेक उसका साथ छोड़ देता है। इतिहास भरा पड़ा है इसे पात्रों से। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है महाभारत के शिशुपाल का चरित्र। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की बुआ के गर्भ से शिशुपाल का जन्म हुआ था। जन्म के समय से ही वह अत्यंत विचित्र प्रतीत हो रहा था। उस समय शिशुपाल के 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। यह देख के नरेश दम घोष और उस पत्नी चिंतित हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि शिशुपाल को वह किसी आश्रम में छोड़ देंगे। जैसे ही वह उसका त्याग करने वाले थे कि आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि अतिरिक्त अंगों को देखकर इस शिशु का त्याग ना करें, बल्कि शिशु को स्वीकार करें। उचित समय पर शिशु के अतिरिक्त अंग विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन स्मरण रहे जिसकी गोद में बैठने से यह बालक सामान्य शरीर को प्राप्त करेगा, वही शिशुपाल के अंत का कारण बनेगा। कालांतर में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ से मिलने छेदी पहुंचे थे। तब उनकी बुआ ने शिशुपाल को कृष्ण की गोद में रख दिया और चमत्कार हुआ। कृष्ण का स्पर्श पाते ही शिशुपाल के जो अतिरिक्त अंग थे वे झड़ गए। बुआ आनंद और भाई से भर गई। उन्होंने कृष्ण से वचन लिया कि पुत्र, तुम मेरे इस पुत्र के 100 अपराधों को भी क्षमा करोगे। आगे चलकर महाराज युधिष्ठिर ने राजस यज्ञ में अग्र पूजा के लिए कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, जिससे कुपित होकर शिशुपाल, जो कि एक परंपरागत रूप से भगवान श्री कृष्ण का विरोधी था, वह उन्हें बैरी मानता था, क्रोधित हो गया, ईर्ष्या से भर गया और उसने अपनी सारी सीमाएं तोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह 100 अपराध उसके पूरे हुए, श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।